So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World. Today we're doing Regulation 34 of SEBI LODA, which is annual report. So listed entity जो है वो annual report along with notice of AGM submit करेगी इसको shareholders को. Also वो अपने website पे भी डालेगी. Amongst other annual report shall also be consist of the following. क्या annual report के साथ और क्या चीज़ें होंगी जो कि आपको share करनी होगी stock exchange को. So that is financial statement we all submit, right? But you remember also that अगर हम regulation 33 पढ़ते हैं तो वहाँ पे audited financial statements आना चाहिए. So accordingly आप जब annual report दे रहे हो along with your notice of AGM to the stock exchange, with that you have to give audited financial statement of your company, that is your balance sheet, P&L, ये सब चीज़ें देना है. Consolidated financial statement देना है. Then statement on impact of audit qualification. अगर ऑडिट क्वालिफिकेशन आपको कुछ आया है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी में, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन. कैश फ्लो स्टेटमेंट देना है. तो मैं कहीं ना कहीं ये कह दूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करें हमको ऑडिटेड कंसोलिडेटेड तो देना ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देना ही है. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट है. फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट अभी आएगा. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है, जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी ना शेड्यूल 4 का, आपको मैं दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट एनुअल रिपोर्ट कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. तो अब वहाँ पर आप देखोगे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में क्या होता है. फिर आएगा BRSR विच इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. सो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23 दिस इज़ नॉट वॉलेंटरी एनी मोर. तो ये आपको दिखाना पड़ेगा. BRSR कहाँ पे, अपने एनुअल रिपोर्ट में जब आप ये वेबसाइट एनुअल रिपोर्ट में जब आप ये स्टॉक एक्सचेंज को शेयर करोगे अपना एनुअल रिपोर्ट, उसके साथ ये चीज़ें भी आपको देनी पड़ेगी. अगर चेंजेस है कुछ एनुअल रिपोर्ट में, अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस है सो आपको स्टॉक एक्सचेंज को वो बताना पड़ेगा विद इन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम. क्या बोला मैंने? इन केस एनी चेंज इन एनुअल रिपोर्ट सेंड विद इन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम यू हैव टू share it with your stock exchange. The revised copy along with the explanation for such changes shall be sent. सो इफ़ वी कंक्लूड दिस कि एनुअल रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स देना पड़ेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एनुअल रिपोर्ट जो है कौन देगा? लिस्टेड एंटिटी देगा. किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज को देगा. एनुअल रिपोर्ट के साथ क्या देगा? एजीएम का नोटिस देगा. उसके साथ कुछ फ्यू डिटेल्स देगा. तो वो क्या होगा? एक तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इन सब में से कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाएगा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जाएगा. जितना मुझे याद है मैंने उतना बताया. कैश फ्लो स्टेटमेंट जाएगा. व्हाट एल्स apart from this? What else can you remember anything else apart from this? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया, कंसोलिडेट बोल दिया, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, कैश फ्लो बोला था, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोला था, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस रिपोर्ट जाएगा, BRSR विच इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये भी जाएगा. अगर आपके एनुअल रिपोर्ट में कुछ भी चेंजेस है अकॉर्डिंग टू 34(1)(b, सो आपकी जब एजीएम खत्म हो रही है वहाँ से 48 आवर्स में आपको स्टॉक एक्सचेंज को चेंजेस बताना है. ऑल्सो यू हैव टू give the revised copy of your annual report along with explanation for such changes. You have to send it to your stock exchange. Now we gonna do since we are done with this, now I'm gonna show exactly how your annual report looks like. So basically that's in schedule 5. So let's see that. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल रिपोर्ट शेड्यूल 5, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या आ जाता है? एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर. लिस्टेड एंटिटी शैल मेक डिस्क्लोजर इन कंप्लायंस विद, कि लिस्टेड एंटिटी जो है शैल मेक डिस्क्लोजर इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. सबसे पहले आपके एनुअल रिपोर्ट में यही होता है कि लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा. नाउ दिस हैज़ कम लास्ट टाइम इन द एग्जाम इन दिसंबर, नॉट दिसंबर, या दिस जून 2022 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था. द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ेगा. सो इन द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट एट द ईयर एंड इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स, एडवांसेज, इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर. क्या बोला मैंने? इन दी अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स एट द ईयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर. ये वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रिवाइज what we do. What's wrong with my English? So basically we are not learning it, to be honest. We are just simply looking at it what exactly it has been given over here.
So loans and advances in the nature of loans to the subsidiary by name and account, loans and advances in the nature of loan to associate, loans and advances in the nature of interested directors who are interested. So such disclosure is applicable to the parent company if any. Investment loans, यही सब चीज़ें दी गई है. So if you ignore that, just see what else has been given over here for your एनुअल रिपोर्ट. इसके अलावा क्या क्या चीज़ें दी गई है देखना. डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटाइटी विद एनी पर्सन एंटाइटी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप 10% ऑफ मोर शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटाइटी इन द फॉर्मेट. ठीक है. मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट बताया था मैंने. अब ये क्वेश्चन में आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट एनालिसिस में क्या आएगा ऑन योर एनुअल रिपोर्ट. सो दिस इज हम टू बी ऑनेस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन, योर GRMC के इसमें है ये management discussion and analysis on page number 189 of chapter number 6. सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में क्या आएगा फॉर CS प्रोफेशनल्स. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो मैनेजमेंट डिस्कस करती है अपनी मीटिंग में, उसके क्या एनालिसिस है. सो द सेक्शन शेल इंक्लूड डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग मैटर्स विद इन द लिमिट सेट बाय द लिस्टेड एंटाइटी ऑन कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न्स. IC देखना एक चीज़, रिस्क और IC हमेशा साथ में आएगा. Material development in human resources, discussion on financial performance, details of significant change अगर कुछ है तो, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन. अच्छा, ओके, गिव मी अ मिनट, आई हैव मेड अ नोट फॉर दिस particular section. I'll be back with you for this one. Management discussion and analysis. Let me just get my books. Book. Where is it? I have made it. I remember this one. I have made it for sure. Give me a minute. Okay, my bad. No, I haven't. So sorry about it. एक ऐसा similar answer था. Regulation I guess 52 था financial result का, that I have already uploaded on the website. तो उसमें भी चीज़ें सेम थी. डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो. यू कैन रिलेट ऑल्सो एज आई एम डूइंग राइट नाउ. सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की जब हम बात करते हैं ऑन अवर एनुअल रिपोर्ट, हमको ये भी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट का जो सेक्शन होता है जो हम देते हैं एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को, उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का एक सेक्शन होता है. सो एग्जाम में आई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर देयर विच इज अंडर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. सी, भूल जाओ आगे का, जो चीज़ें याद कर सकते हो. ठीक है. RM आएगा विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट, IC आएगा. ठीक है. फिर ये कुछ रेशियोज आएंगे जो याद कर सकते हो. ठीक है. रेशियोज में क्या क्या आ जाएंगे, डेटर्स टर्नओवर. ठीक है. डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो, मार्जिन परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज. ठीक है. उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी चेंज इन रिटर्न और नेटवर्थ एज कम्पेयर टू इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर छोड़ दो. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेर इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रीटमेंट अगर डिफरेंट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ यूज़ किया है तो वो उस पर बता दो और एक्सप्लेनेशन दे दो ऐसा क्यों किया है. So that's fine. Now try to remember this one when we talking about management discussion and analysis. When we are talking about management discussion and analysis, so try to understand what exactly management would discuss, right? So industry structure and development they are discussing about, opportunities and threat. तो इसमें आप SWOT को ले सकते हो. ठीक है. क्योंकि अपने को इतना नहीं याद रह सकता. सो व्हाट वी कैन रिमेंबर इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में कि रिस्क मैनेजमेंट आएगा, IC आएगा, रेशियोज आएंगे एंड स्वॉट के बारे में कुछ आएगा. ठीक है. रिस्क एंड कंसर्न्स हो गया, IC हो गया, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना. मटेरियल डेवलपमेंट अगर कुछ हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तो वो. Details of significant change, that is change to 25% or more as compared to immediately previous financial year, तो वो बताना है. Details of significant changes, that is changes of 25% or more as compared to immediately previous financial year in key financial ratios. अगर ये जो रेशियो में ना 25% से ज़्यादा चेंज आ रहा है
compared to previous financial year. Then disclose. ठीक है, तो अभी अपने कितने पॉइंट हो गए? एक तो आरएन समझा, आईसी समझा, रेशियोज में मैंने बता दिया ये रेशियोज लिखने हैं, और डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ये लिखना है। ठीक है, अब क्या नहीं याद आ रहा, क्या नहीं याद आ रहा, ये भी देख लिया कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है, अगर कुछ डिफरेंट फॉलो किया है तो क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन और रीज़न देना है कि डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों फॉलो किया है आपने। इसके अलावा कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस क्या है, आउटलुक क्या है। दिस इज द अनदर 3 पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट या सेगमेंट वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस कितनी है, आउटलुक क्या है। सो दिस इज ऑल वी हैव हैड विथ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ऑलराइट, बाय बाय, नॉट बाय, सॉरी, माय बैड। उसके बाद आएगा कोगो रिपोर्ट, बिकॉज वॉट वी आर डूइंग स्केड्यूल 5 की एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमने देख लिया, अगर हमको एक थॉरो भी आया एक स्कीम में बनानी, तो हमको पता है कि एक सबसे पहले तो आरपीटी के बारे में बताना है, उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में चीज़ें बतानी है, फिर कोगो रिपोर्ट के बारे में चीज़ें बतानी। नाउ व्हाट इज कोगो रिपोर्ट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बारे में क्या बताना है, उसके बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें बतानी है अपने को। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज, फिलोसॉफी ऑन कोड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, कितने डायरेक्टर्स मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स जो है इज़ अ मेंबर ऑफ चेयर, मतलब कितने कमिटीज़ में डायरेक्टर्स जो है वो चेयरपर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बतानी है। तो कोगो रिपोर्ट में बहुत सारा भर भर के पूरा 9-10 पॉइंट है। लेट मी जस्ट चेक, 13, ओ माय गॉड, 10 पॉइंट्स है यहाँ पर। कोगो रिपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि कोगो रिपोर्ट जो है अंडर schedule 5 on of your annual report, what are the disclosures to be made under the section कोगो ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, कि एनुअल रिपोर्ट में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट कि एनुअल रिपोर्ट में जो सेक्शन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट आई जस्ट कैन राइट दिस फॉर यू, होल्ड ऑन। सो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा दैट व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट वी हैव टू मेड, व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन सेक्शन, इन कोगो सेक्शन अंडर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर आएगा। सबसे पहले तो लिस्टेड एंटिटी का फिलोसॉफी क्या है उन कोगो, वो आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आएगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में क्या आएगा बेटा कि उनका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, प्रमोटर कितने, कंपोजिशन मतलब कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये कंपोजिशन हो गया। अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर आएगा एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी इन विच डायरेक्टर इज अ मेंबर और चेयरपर्सन, कि कमिटी में भी कुछ अगर डायरेक्टर चेयरपर्सन मेंबर है तो वो बता दो। तो ये तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आ गया, कोवो के बारे में। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही चल रहा है अभी, दैट नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड एंड द डेट ऑन विच इट वाज हेल्ड, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स अगर कुछ है तो, नंबर ऑफ शेयर्स इन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेब लिंक where details of familiarization programs imparted to ID is disclosed, chart of metrics setting out of the skills expertise competence, ठीक है छोड़ दो। Confirmation that in the opinion of the board the ID fulfills the conditions specified as per regulation 146, detailed person for the resignation, detailed reasons for resignation of ID who resigns before the expiry of his tenure। फिर सिंपल है, ये लिख दिया बोर्ड के बारे में। फिर सिंपल है ऑडिट कमेटी के बारे में बता दो। ठीक है, यहाँ पर देखना, पहले तो बोर्ड के बारे में बताया, ऑडिट कमेटी, फिर माय एनआरसी, ठीक है, फिर है रेम्यूनरेशन, तो वो छोड़ दो। पहले ऑडिट कमेटी और एनआरसी के बारे में क्या बताना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन क्या है उनका, मीटिंग एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में क्या बताओगे कि और पिकनरी रिलेशनशिप कितना है, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर कुछ है नहीं है तो आपको वेबसाइट पे बताना पड़ेगा वो। डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं।
स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो क्या, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ दे रहे हो क्या, फिक्स कंपोनेंट कितना है, इंसेंटिव्स कितना है, वो सब बताना है। फिर है स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी SGC, उसमें बताना है नेम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेडिंग द कमेटी, मतलब बेसिकली सारी कमेटीज़ के बारे में डिटेल्स देना है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द compliance officer, number of shareholder complaint received so far, because we are talking about shareholder grievance committee, numbers not resolved and number of pending complaints कितना है। फिर है जनरल बॉडी मीटिंग विच इज़ योर जनरल मीटिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, की लोकेशन क्या है, टाइम क्या है, whether last AGM held, whether the special resolution passed in previously AGM, whether any special resolution passed last year through postal ballot से कुछ क्या है क्या, who conducted the postal ballot, फिर SRKR में चीज़ बतानी है। फिर means of communication कैसे होगा, quarterly result, newspaper, website, this thing। general shareholder information में क्या आ जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग का डेट, वेन्यू, फाइनेंशियल ईयर, डिविडेंड पेमेंट डेट अगर क्या है, ये सब चीज़ें। अच्छा ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कि जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, तो AGM का डेट, टाइम, वेन्यू, फाइनेंशियल ईयर, डिविडेंड पेमेंट डेट, नेम। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा वैसे मुझे, और इतना बड़ा एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है। सो अदर डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन योर एनुअल रिपोर्ट, आना तो नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। फिर भी इसमें चीज़ें वही है घुमा फिरा के, पेनल्टीज, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर, ठीक है, मेमोरेंडम, फिर मटेरियल सब्सिडरी, रिलेटेड पार्टी, वेब लिंक उसका, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अगर कुछ किया है तो, सर्टिफिकेट फ्रॉम PCS दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर डीबार्ड, ठीक है, वही सारे। द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन, तो क्यों नहीं किया है, बट यही बात है ना कि ये कैसे याद आएगा कि इस वाले सेक्शन में था, वही तो बात है। अच्छा दिस कैन कम इन एग्जाम, so just look at this one. Disclosures with respect to demat suspension account, demat suspense account, unclaimed suspense account, इसके बारे में क्या बोला है देखना, that the listed entity shall disclose the following details in its annual report as long as shares in the demat suspense account or unclaimed suspense account as applicable, aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspend account lying at the beginning of the year, transferred during the year, ठीक है, ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे है, लाइंग एट द एंड ऑफ ईयर, एंड उनका वोटिंग रेट जो है वो फ्रोज हो जाएगा। सो बेसिकली अगर ऐसा कुछ आता है, डिस्क्लोजर बताओ विद रिस्पेक्ट टू डीमेट सस्पेंस अकाउंट या फिर अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट, अगर उन लोग को टफ ही डालना है ना पेपर, तो ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं, नेवर वंडर अबाउट ICSI। सो when they ask us to disclose give disclosure with respect to demat suspense account या फिर unclaimed suspense account, in that we have to tell them, damn नहीं होता, them, that the listed entity shall disclose the following: aggregate number of shareholders and the outstanding shares, की total number of shareholders कितने हैं and outstanding shares कितने in the suspense account lying at the beginning of the year, and number of shareholder who approached to transfer from the suspense account during the year, कितने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र किया था ड्यूरिंग द ईयर, कितने बचे हैं फिर से अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड वोटिंग राइट्स जो है on this share still shall remain frozen till the rightful owner of such share claims the shares। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि डीमेट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है या अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। ऐसे शेयर्स होते हैं उसमें जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया होता, ठीक है, उसके कॉर्पोरेट बेनिफिट्स या ऐसे सब कुछ क्लेम नहीं किए होते हैं। सो एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द सस्पेंड अकाउंट लाइंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कितने शेयर होल्डर्स ने अप्रोच किया, हमने उनको ट्रांसफ़र किया उनका शेयर्स फ्रॉम द सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितने फिर से बचे ड्यूरिंग द ईयर, कितने जो है इनके राइट्स हम फ्रोज कर देंगे टिल द टाइम द न्यू क्लेम्स अराइजेस ऑन दैट शेयर्स। सो दिस इज हाउ योर
board report is over. Thank you for the patience. Bye bye.